वालेकुम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज जिस इशू को के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इम्पॉर्टेंट किस वजह से है, क्योंकि हमने कुछ माह पहले देखा कि चीनी और गंदम की कीमतों में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हुआ, और उस इजाफ़ा की वजह से फ़ौरन से हमारे सामने जो मार्केट में चीज़ आना शुरू हुई वो ये थी कि प्राइस कंट्रोल नहीं रहा, चीज़ों की कीमतें महंगी हो गई। फिर हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन तमाम चीज़ों का नोटिस ले लिया है, और उसके बाद वज़ीर आज़म ने एक ऐलान किया और कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी, और इस कमेटी के जो सरबराह हैं वो वाजिद ज़िया होंगे। ये वही वाजिद ज़िया हैं जो कि पानामा केस में को प्रॉप कर रहे थे और उस कमेटी के हेड भी थे। वाजिद ज़िया पर बताया ये गया बाद में कि बहुत सारी ऑफर्स आई, बहुत सारे थ्रेट्स का उनको सामना करना पड़ा, और बहुत सारी चीज़ों के बावजूद हमारे सामने अब ये इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी है। इंक्वायरी रिपोर्ट में जो चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत मुस्बत दिखाई देती हैं उनमें से कुछ का अगर जिक्र करूँ तो सबसे पहले एक ये कि जिस भी किस्म का सोशल दबाव डालने की कोशिश की गई होगी वो इंक्वायरी की जो कमेटी है उसने उसको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं किया, और हमारे सामने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई। सेकंड, हमारे सामने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिक हुई है जिसमें बहुत सारे जो सरकारी रहनुमा है और बहुत सारे जो लीडर्स हैं उनके नाम हमें सामने आते हुए नज़र आए हैं, ख़ास तौर पर उस वक्त जबकि वो हुकूमत में और पोजीशन पर भी हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट को मैंने खुद तकरीबन 2 से 3 बार पढ़ा है, और रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताई जा सकती हैं, और मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए भी उतनी ही काम की होंगी जितनी कि वो मेरे लिए हैं। रिपोर्ट में सबसे पहले अगर बात की जाए तो रिपोर्ट में आटे का जो बहरान है उसके हवाले से बात की गई है, और आटे के बहरान की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पंजाब के महकमा फूड में पिछले सीज़न में 20 से 22 दिन की ताख़ीर से जो गंदम मार्केट में आई उसकी वजह से भी मार्केट में शॉर्टेज पैदा हुई। पंजाब फूड अपने सूबे में फूड जो फ्लोर मिल्स हैं उन पर बरवक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने में नाकाम रही, जिसकी वजह से हमें 3 दिन के लिए आटे की शॉर्टेज हमारे सामने आई है। इसके बाद हम बात करते हैं जी समरी में और क्या कहा गया है। समरी में सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान समेत पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस की अलहदा से रिपोर्ट्स दी गई हैं, और हर रिपोर्ट में ये बताया गया है कि किस सूबे में कितनी गंदम की पैदावार है और पिछले 3 सालों में कितनी पैदावार रही है, वो पैदावार किस तरह से मुतासिर हुई है। रिपोर्ट के बिल्कुल जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें ये भी बताया गया है कि जो गंदम की पैदावार है पाकिस्तान में वो किस तरह से हुई है और वो किन किन वजूहात की वजह से मुतासिर हुई है। ख़ास तौर पर रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इस साल पिछले 5 सालों की निस्बत जो साल 2018-19 था उसमें गंदम की पैदावार बहुत कम रही है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक थी, और वो वजह ये थी कि बारिश, बेमौसमी बारिशें हुई हैं, और मौसम जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल रहा है, जिसकी वजह से पैदावार में कमी हुई है। चले जनाब, हम बढ़ते हैं सुबह की रिपोर्ट की तरफ। तो सिंध के हवाले से ये कहा गया है कि ख़राब मौसम और सिंध का जो निज़ाम है उसकी वजह से एक समरी मंजूर नहीं की जा सकी बर वक्त, जिसकी वजह से सिंध में हमें गंदम की शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। इसके अलावा पिछले टारगेट के तहत गंदम की जो ख़रीद लाजिम करार दी गई थी वो भी उस तरह से फुलफिल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से मार्केट में सिंध की मार्केट में ख़ास तौर पर सक्खर, हैदराबाद डिवीजन्स में पुराना आटा ज़ख़ीरा जो किया गया था, और उस पर हमें एक अगर ये कहा जाए कि अच्छी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई, या गवर्नमेंट के मेकैनिज़्म सही नहीं था, जिसकी वजह से इज्तमाही तौर पर सिंध में आटे का बहरान हमारे सामने आया। वफाक में सेक्रेटरी फूड और फूड सिक्योरिटी के जो डीजी हैं उन्होंने बताया कि जो वफाक के लिए तखमीना लगाया गया था गंदम का वो ठीक नहीं था, जिसकी वजह से हमें एक शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। इसके बाद रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इनकी जो समरी है और जो मुशाहिदात थे वो ईसीसी को भिजवाए गए, और ईसीसी की कमेटी ने गंदम के बरामदात की मंजूरी भी दी, जिसको किसी हद तक सिंध और केपी में
बहरान लाने की वजह भी बना, जिसे पंजाब में इजाफी कोटा भी दिया गया था। ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से जो गंदम की शॉर्टेज है वो हमारे सामने आई है। आइए अब हम कुछ बात करते हैं कि और क्या क्या वजूहात थी जिन्होंने पाकिस्तान में गंदम की जो रिपोर्ट है उसमें हमारे सामने लेक आया और हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा मार्केट में कीमतें अच्छी नहीं मिली। तो रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब की जो टोटल पॉपुलेशन प्रोडक्शन है पर मिलियन वो 18,377 मिलियन टन है, जबकि सिंध में जो टोटल प्रोडक्शन है गंदम की वो है 3,779 मिलियन टन। खैबर पख्तूनख्वा में 1,398 मिलियन, जबकि बलूचिस्तान में 0.978 मिलियन टन जो गंदम है वो प्रोड्यूस होती है। फाटा में कोई गंदम प्रोड्यूस नहीं हो रही। सिमिलरली इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो रिपोर्ट में बताया गया है कि इस्लामाबाद में गंदम की किसी किस्म की कोई पैदावार नहीं है। ओवरऑल पाकिस्तान के बारे में ये बताया गया है कि 24,479 मिलियन टन पाकिस्तान में गंदम सालाना प्रोड्यूस की जाती है। इसी तरह अगर इन तमाम ने जिन जिन इदारों को स्टेक होल्डर बनाया है उसमें शामिल है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, ऑफिसर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड टेक्सटाइल, इसके अलावा करंट एमडी ऑफ पास्को और एक्स एमडी ऑफ पास्को, इसके अलावा ऑफिसर्स ऑफ एफबीआर एंड कस्टम, एमडी यूटिलिटी स्टोर्स और फ्लोर मिल्स ओनर, इसके अलावा एक्स फूड सेक्रेटरी और एक्स फूड सेक्रेटरी पंजाब खैबर पख्तूनख्वा चीफ और पंजाब बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको भी इस इंक्वायरी कमेटी में उनका भी व्यू लिया गया था। नंबर ऑफ प्रोडक्शन मैं आपको ऑलरेडी ही बता चुकी हूँ। ईयर वाइज अगर प्रोडक्शन का जायज़ा लें तो पाकिस्तान पिछले 2014-15 में 4.955% सरप्लस था गंदम की प्रोडक्शन में। साल 2015-16 में 5.03 जो मिलियन टन्स में हम इसको सरप्लस कर रहे थे। इसी तरह 2017-18 में 6.015% पाकिस्तान में जो ओवरऑल प्रोडक्शन है गंदम की वो सरप्लस थी। 2016-17 में 6.015%। साल 2017-18 में जो प्रोडक्शन रही है और उसमें हमारी जो सरप्लस होने की फिगर है वो 5.659 मिलियन टन्स थी। इसके बाद साल 2018-19 में जब हम प्रोडक्शन कर रहे, हमारी जो टोटल कंजम्पशन थी वो 26.92 मिलियन टन्स थी और हमारी ओवरऑल जो प्रोडक्शन हुई थी वो 24.479 मिलियन टन्स थी। इसका मतलब ये था कि तकरीबन 2.4 मिलियन का डिफरेंस आ रहा था। यहाँ हम सरप्लस नहीं थे, बल्कि साल 2018-19 में पाकिस्तान में जो टोटल सरप्लस होने का हमारे पास गंदम की फिगर थी वो थी 0.800 मिलियन टन्स। यानी कि अब गवर्नमेंट को एक अच्छे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जिसकी वजह से हमें गंदम की कमी का जो खमियाजा है वो किसी भी तरह से भुगतना ना पड़े। रिपोर्ट में मुकम्मल तौर पर तमाम सूबों की प्रोडक्शन, तमाम सूबों में पिछले 5 सालों में किस तरह से उन्होंने प्रोड्यूस किया है, पिछले 5 सालों में उनकी रेशो क्या रही है, वो सब कुछ बताया गया है। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रिसर्च की जो इस रिपोर्ट की फाइनल फाइंडिंग्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें ये कहा गया है कि पैस्को फेल हुआ है कि वो गवर्नमेंट को प्रॉपरली ये बता सके कि गंदम की शॉर्टेज किन वजूहात की वजह से हुई है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी के बारे में ये कहा गया है कि वो मार्केट की प्रोडक्शन और डिमांड को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर सके। 7 अगस्त 2019 को मिनिस्ट्री में जो डिसीजंस किए गए थे उनको टाइम पर उनके हवाले से एक्टिविटीज़ नहीं की गई, जिसकी वजह से हमें एक डेडलॉक का और गंदम की कमी का सामना करना पड़ा। मिनिस्ट्री
فیل ہوئی ہیں ٹائملی فیصلہ کرنے میں اور فیڈرل گورنمنٹ کو یہ بتانے میں کہ ہمیں ویٹ کی پروڈکشن کی طرف ویٹ کی امپورٹ کی طرف جانا ہے، رادر اس کی ہم نے شارٹیج کے جو چیلنجز تھے ان کو پراپرلی فیس نہیں کیا ہے۔ تو یہ تھی جی اوور آل رپورٹ، جس میں تمام صوبوں کی کارکردگی بتائی ہے، اور رپورٹ ساتھ ساتھ اس پیج پر آپ کے لیے میں اپلوڈ بھی کر رہی ہوں، جس میں اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے پاکستان میں چینی کی جو شوگر مل مافیا ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور انہوں نے ان کے حوالے سے بھی جو ایک انکوائری رپورٹ بنائی گئی تھی وہ کل جاری ہوئی ہے۔ تو آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔